अयोध्या, काशी, मथुरा और अब धार। जी हां, एक एक करके सनातन संस्कृति और सभ्यता उजागर हो रही है। जैसे मुगल काल में मुगलों द्वारा जमीन में दफन कर अपने आशियाने सजा रखे थे। भारत की शालीनता ही उसकी सांस्कृतिक विरासत की दुश्मन बनी। फिर चाहे अंग्रेज हो या मुगल, सभी ने उसकी संस्कृति पर कब्जा किया, लूटा और जिसे लूट ना सके उसे ध्वस्त किया। जिन्होंने गुलामी को नहीं स्वीकार किया वो लड़े और आज भी इतिहास में अमर है। परंतु गद्दार और आज भी हैं और कल भी थे, जिनकी वजह से अंग्रेज और मुगल अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। पर अब ऐसा नहीं होगा। संविधान को एक नहीं 100 बार इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र था और अब फिर से होगा, जिसके परिणाम लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश का धार भी है। हाल ही में भोजशाला पर एक पक्ष को नमाज और दूसरे पक्ष को एक ही स्थान पर पूजा करने की इजाजत देने का आदेश पूरी तरह से अवैध है। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आज उस पर सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि अदालत हमें न्याय देगी। साथ ही केंद्र और राज्यों में अब मोदी की गारंटी वाली सरकार है, जिसे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भली भांति आता है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया भारत को गोल्डन बर्ड कहने लगेगी। आगे बढ़ते हुए आप खबर मध्य प्रदेश से आपके सामने। धार से यह खबर है, जहां हिंदू संगठन ने जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल कर धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे कराने की मांग की है और कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से भोजशाला में हर शुक्रवार को होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग उठाई गई है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है और यहाँ पर एएसआई सर्वे होना चाहिए। साल 2003 में कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार को इस जगह पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। बाकी दिनों में ₹1 के शुल्क पर यह स्थान पर्यटन स्थल की तरह खोला गया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दायर कर नमाज पर रोक लगी और ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का एएसआई सर्वे करवाने की मांग की है। तो हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। नजर इस पर रहेगी कि आखिर फैसला क्या आता है सामने। और आइए इतिहास पर डालते हैं नजर। दरअसल जो धार भोजशाला है उसका इतिहास क्या कहता है, आपको बताएं कि 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन रहा। साल 1000 से 1055 तक राजा भोज का शासन यहां पर रहा। राजा भोज सरस्वती देवी के भक्त थे और साल 1034 में महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। महाविद्यालय भोजशाला नाम से प्रचलित था। उस दौर में भोजशाला को सरस्वती मंदिर भी यहां पर माना जाता था। साल 1305 में खिलजी ने भोजशाला को तुड़वा दिया। साल 1401 में भोजशाला में एक हिस्से में मस्जिद निर्माण रहा। साल 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का निर्माण रहा। तो धार भोजशाला का इतिहास आपको बता रहे हैं। साल 1305 में खिलजी ने भोजशाला को तुड़वाया और साल 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का निर्माण रहा। साथ ही आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें साल 1875 की, तो यहाँ पर सरस्वती देवी की मूर्ति भी निकली जब यहाँ पर खुदवाई कराई गई। तो ऐसे में सरस्वती प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में इस वक्त है। ये धार भोजशाला का पूरा इतिहास है और अब यहाँ पर याचिका डाली गई थी कि नमाज को रोका जाए और एएसआई सर्वे की मांग भी यहाँ पर हिंदू संगठन की तरफ से की गई है। तो धार की जिस भोजशाला पर एएसआई सर्वे की मांग का पारा चढ़ा है, वहां से जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। देखिए। ज्ञानव्यापी मानने के बाद धार की भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। धार की भोजशाला 1034 में बनाई गई थी। राजा भोज ने इसे बनाया था। संस्कृत पाठशाला का इसे नाम दिया गया था। बाद में कई शासकों का यहां पर काल रहा और फिलहाल पिछले 3 दशकों से लगातार जो ये भोजशाला का मॉन्यूमेंट है, इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार सत्याग्रह करता रहा, लगातार आंदोलन करता रहा और आखिरकार पिछले कुछ साल पहले यहां पर हिंदुओं को पूजा के लिए और मुस्लिम्स के लिए नमाज के लिए दिन मुकर्रर किया गया, वक्त मुकर्रर किया गया और बाकी दिनों में आम लोग यहां पर एएसआई के एक मॉन्यूमेंट को विजिट करने के नाते यहां पर लोग आ सकते हैं। लेकिन साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक पिटीशन दायर की है। इसके पहले भी और कई पिटीशंस लग चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस मॉन्यूमेंट को जो है तमाम जो साक्ष्य है वो साक्ष्य के आधार पर, अभी तक के जो साक्ष्य है उनके आधार पर इसे हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए, पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर से एक बार एएसआई के सर्वे की बात कही जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तमाम जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर कोर्ट जल्द
फैसला करने वाली है। अब इस कोर्ट के फैसले की तरफ हर किसी की निगाह है। आप सभी को नमस्कार। भोजशाला का धार का जो केस है इस समय इंदौर हाईकोर्ट में लंबित है। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मई 2022 को इसमें सारी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया था और अभी हमने इसमें एप्लीकेशन फाइल की जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसमें सर्वेक्षण की मांग की है, क्योंकि बिना भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय किए हुए एक इलीगल ऑर्डर पास किया गया, जिसमें एक पक्ष को ये कहा गया कि वो ट्यूसडे को वहाँ पे पूजा करेंगे और दूसरे पक्ष को कहा गया कि वो उसी जगह पे नमाज पढ़ेंगे। तो इस तरह का कंट्रडिक्टरी ऑर्डर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 16 का वायलेशन और ऐसा आदेश नहीं पारित हो सकता है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग इंदौर हाईकोर्ट गए हुए हैं और वहाँ पे एसआई सर्वे की मांग की है। आगामी 19 फरवरी को ये मामला इंदौर हाईकोर्ट में लगने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि भोजशाला में जो हम लोग साथ अन्याय हुआ है उसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग रेक्टिफाई करने का काम करेंगे। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।